नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। जैसा कि जानते हैं आप कि हमारे देश को दो तरह का मानसून प्रभावित करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब दोस्तों ऐसा समय आ रहा है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी होने जा रही है और वहीं अगले हफ्ते में उत्तर पूर्वी मानसून हमारे दक्षिण प्रायद्वीप को हिट कर सकता है। और आपने देखा पिछले हफ्ते में किस तरह से जो कम दबाव का क्षेत्र बना था उसने कैसे मौसम को प्रभावित किया हमारे दक्षिण प्रायद्वीप में और उसके आसपास के इलाकों को। और अब एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और जो कि डिप्रेशन बनने वाला है और वो खासकर हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों को प्रभावित करेगा। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और अगले 2 हफ्तों में मौसम कैसे रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि आपके एक जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ आगे और उसने अपना बिल्कुल आगे तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका और महाराष्ट्र को पार करता हुआ वो अरब सागर में पहुंचा। और आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स हमने यहाँ दी हुई हैं आपको। और उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे को बढ़ा वो फिर एक बार उसने जब नमी मिली उसको समुद्र से तो वो एक डिप्रेशन बन गया और आप देख रहे हैं वो आगे बिल्कुल मूव करता हुआ आगे बढ़ा और बाद में फिर दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ता हुआ कमजोर पड़ गया अरब सागर के अंदर। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक और आपका जो है कम दबाव का क्षेत्र जो है आपके 20 तारीख को बना है और 21 तारीख को वो काफ़ी मजबूत हुआ और आज 22 तारीख को हम बात करें तो वो एक बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन का रूप उसने ले लिया है और वो इस डायरेक्शन में आगे यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा और खासकर आपके जो तटीय उड़ीसा के होते हुए ये जाएगा हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों को और खासकर उन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं हमारे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हरी लाइन दिखाई दे रही है इसमें लिखा हुआ है 6 से लेकर 21 अक्टूबर, यहाँ तक जो है इससे ऊपर वाले इलाके में हमारी मानसून की वापसी हो चुकी है। बाकी के क्षेत्रों में भी मानसून की वापसी होनी बाकी है और एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है इसको आप लोग हम इसको ये भी कह सकते हैं हमारी जो है मानसून की जो लाइन है इसके नीचे जो है अभी मानसून की वापसी नहीं हुई है, वहीं उसके ऊपर वाले क्षेत्रों में मानसून की वापसी हो चुकी है। आप इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो आपका कम दबाव के क्षेत्र बना था उसके चलते कहाँ कहाँ बदली रही और कहाँ वर्षा मिली। तो बड़ा अच्छा से इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसे, देखिए पहला वाला जो सिस्टम था वो कैसे आगे को बढ़ा और बहुत घने बादल इसके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अब एक और जो क्षेत्र बना हुआ क्षेत्र उसके आसपास यहाँ अब घने बादल बन चुके हैं और कैसे आगे बादल की मूवमेंट है ये सब आप इस मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। वहीं ये चित्र दर्शाता है कि कहाँ हमें वर्षा मिली और मुख्य जो वर्षा हमें मिली आप देखेंगे तो 16 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में हमें बहुत भारी वर्षा मिली देखने में, खासकर कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में 16 तारीख को, 17 तारीख को हमारे तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा मिली। वहीं 18 तारीख की बात करें तो तेलंगाना और तमिलनाडु में और 19 तारीख को सौराष्ट्र और 21 तारीख को अंदरूनी कर्नाटका में, इन जगहों पे 16 से 21 के बीच में बहुत भारी वर्षा दर्ज करी और कुछ मात्राएं आप देख सकते हैं खासकर दिखाई दी गई कोंकण में अंदर लांजा में 12 सेंटीमीटर बारिश 16 तारीख को। वहीं हम बात करें तेलंगाना की तो 18 तारीख को आपके सरूर नगर में 17 सेंटीमीटर और तमिलनाडु की पेरुंगलूर में 13 सेंटीमीटर। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में 19 तारीख को ध्रोल में 11 सेंटीमीटर और रायलसीमा में लकीरेड्डीपल्ली में 10 सेंटीमीटर और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी अच्छी बारिश हुई और दावनगिरी में भी भारी वर्षा देखने को मिली। अब बात करते हैं हमारे वर्षा की, यानी कि जो हमारा पूरा हफ्ता रहा पिछला और पूरा सीजन की भी बात करें, सीजन यानी कि ये तो दिखाता है, ये वाला चित्र दिखा रहा है कि 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक हमारे यहाँ कितनी वर्षा मिली। तो अब और यही ये चित्र दर्शा रहा है कि हमारा 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक वर्षा पूरे देश भर में कहाँ कहाँ मिली और कितनी मात्रा मिली। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर यदि हम पूरे बात कर लें सीजन की अभी तक तो करीब करीब हमको सामान्यतः 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक वर्षा मिलनी चाहिए थी, करीब करीब 60 मिलीमीटर और जो वर्षा हमें मिली है वो है 66 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 10% ज़्यादा। और मुख्यतः जो ज़्यादा वर्षा मिली है वो हमारे दक्षिण भारत
और हमारे जो मध्य भारत है वहाँ मिली है। आप देख सकते हैं 60% मध्य भारत में और 37% उत्तर पूर्वी इलाकों में। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ मानसून की वापसी हो चुकी है वहाँ सामान्य से कम वर्षा रही और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी सामान्य से कम वर्षा रही। और जब वीक की बात करें जो हमारे खासकर ये जो 15 से लेकर 21 का है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो जो वर्षा हमें मिली है करीब करीब सामान्य से 22% ज़्यादा मिली है इस हफ्ते के अंदर। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में बहुत अच्छा दिखा है। एक तो ये हरी लाइन देख रहे हैं जो आप, ये दर्शाता है कि हमारा मानसून इसके ऊपर वाले इलाकों से मानसून की वापसी हो चुकी है और नीचे के हिस्सों में भी मानसून की वापसी का होना बाकी है। उसके साथ आप देखेंगे थोड़ा सा कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास, हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं है। और जो मुख्य फीचर है हमारा वो है हमारा जो डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये जो सिस्टम है आप जैसा देख रहे हैं इसके आसपास जिस तरह से हवाएं मूव कर रही हैं और इसकी जो मूवमेंट आगे उत्तर पूर्वी तरफ होगी तो ये इस इलाकों को झमाझम बारिश देने वाला है। यहाँ लोगों को खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ एक आप ट्रफ देख रहे हैं करीब करीब 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, जो कि दक्षिणी भारत के मौसम को प्रभावित करेगी। और ये सिस्टम जैसा कि हमने कहा है कि आगे जब बढ़ेगा तो ये खासकर सागर आइलैंड और खेपुपारा जो है इनके बीच में से क्रॉस कर सकता है। जो आपका जो सागर आइलैंड आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में है और जो खेपुपारा आपका बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में से ये क्रॉस कर सकता है आपका खासकर 23 तारीख को ये हमारा डिप्रेशन। ये चार्ट हमारा दर्शा रहा है सरफेस फीचर्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र सा बना हुआ दिख रहा है आपको, वहीं ये आप चित्र दर्शा रहा है किस तरह से आपके हवाओं का मूवमेंट हो रहा है लो प्रेशर के आसपास। आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज विंड पैटर्न दिख रहा है, मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है, सदर्ली विंड आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो विंड्स होंगी आपकी उत्तर पूर्वी इलाकों को प्रभावित करेंगी और झमाझम वर्षा मिलेगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले 5 दिनों की चेतावनी की। तो जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, मुख्यतः हमारी जो चेतावनी है वो आपके उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए है। और खासकर 22 तारीख को आप देख रहे हैं तो असम में भी दक्षिणी असम और पूर्वी मेघालय, उसके साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर आपको भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से भी हमने इसको दर्शाया। और 23 तारीख को भी हम देख रहे हैं कि हमारे इन क्षेत्रों में फिर दोबारा से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि वहाँ लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति कई क्षेत्रों में हो सकती है, नीचे वाले क्षेत्रों में जल भराव हो सकता है। तो खासकर उन क्षेत्रों में आप ध्यान रखिए। और चूंकि आजकल हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जारी करते हैं, यानी कि जो भारी से बहुत भारी वर्षा उत्तर पूर्वी इलाकों को मिलने वाली है उसका असर क्या होगा। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा होती है तो एक तो कि जल भराव जैसी स्थिति पैदा होती है, खासकर लो लाइंग एरियाज में। पहाड़ी इलाका है, तेज़ी से पानी नीचे आएगा तो लैंडस्लाइड, बर्डस्लाइड हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपके नदी नालों में एकदम तुरंत जैसे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति कहीं इक्का दुक्का जगह में पैदा हो सकती है। उसके चलते जो है आपके खेतों में पानी आ सकता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप आपकी दूसरी क्रॉप से उसको नुकसान पहुंच सकता है। जब भारी वर्षा या बहुत भारी वर्षा होती है तो आपकी दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में जो है ट्रैफिक और जल भराव से भी और वैसे भी दृश्यता कम होने से भी एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। तो ट्रैफिक एडवाइजरीज को जरूर सुनिए अपने क्षेत्र में। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राफ्टे होते हैं या पानी तेज़ी से बहता है उन एरियाज को अवॉइड करें। और जो कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं या कच्ची सड़कें उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों से बिल्कुल दूर रहें। ये मौसम विभाग की आपको इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट या चेतावनी है। उसके साथ साथ जो हमारे समुद्र के इलाके हैं, खासकर यहाँ दिखाए जो दर्शाए गए दोनों क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के आसपास जो समुद्र है वहाँ पर भी आपके करीब करीब 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकती हैं। तो मछुआरों को पहले से कह दिया गया कि वो समुद्र से दूर रहें, क्योंकि तेज हवाएं चलने वाली हैं, साथ साथ समुद्र में उथल पुथल रहेगी। तो ऐसे में खतरा बना रहता है। तो मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया, खासकर हमारा 22 और 23 तारीख को। अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की, यानी कि अगले 2 हफ्तों में पूरे देश भर में कहाँ कहाँ वर्षा मिलने वाली है। तो जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ आपको ये कलर दर्शाया गया है
यहाँ पर आपको आप मान के चल सकते हैं आपको सामान्य वर्षा मिल सकती है। तो दोनों उसमें आप हफ्तों में देखें तो खासकर ये जो पहला हफ्ता दर्शा रहा है उसमें उत्तर पूर्वी इलाकों में आपको अच्छी खासी वर्षा मिल रही है, और उसकी एनॉमली भी देखें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी। ऐसा ही आपका इस क्षेत्र में भी दक्षिण पेनिनसुला में भी जो हमारा प्रायद्वीप है वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी। वीक 2 में आए तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी इलाकों में वर्षा में कमी आ जाएगी, वहीं हमारा दक्षिण जो पेनिनसुला है वहाँ पर आपकी वर्षा में बढ़ोतरी होगी, और उसका कारण यही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून का। और जहाँ तक तापमान का सवाल है तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो हमारी एनॉमली दिख रही है, उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा जो ये इलाका है खासकर जो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स हो गया, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर तापमान जो अधिकतम तापमान पहले हफ्ते में सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। वहीं दूसरे हफ्ते में आए तो दूसरे हफ्ते में थोड़ी सी स्थिति और ज़्यादा हो जाती है। तो वही सिनेरियो है ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी इलाके, और साथ साथ जुड़े हुए आपके देख रहे हैं आपके बिहार, थोड़ा सा हिस्सा आपका यूपी का भी दिख रहा है, और साथ उड़ीसा, इन क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी इलाकों में आपके अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में आप जैसे कि दोनों डायग्राम से देख सकते हैं, और एनॉमली में देखिए तो इन क्षेत्रों में खासकर यूपी का क्षेत्र और थोड़ा सा बिहार का क्षेत्र आ गया, और उत्तर पूर्वी इलाकों में खासकर पहले हफ्ते में न्यूनतम तापमान आपके जो है सामान्य से, जैसे कलर में दर्शाया गया है, सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, दे विल बी अबव नॉर्मल। दूसरे हफ्ते की बात करें, दूसरे हफ्ते में कुछ दक्षिण पेनिनसुला के हिस्से और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी थोड़ा जो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपके सामान्य से ऊपर रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यस, अब बात करें फोरकास्ट समरी की, तो जैसा कि हमने कहा है कि मानसून की वापसी जारी है, और इस हफ्ते में हमारे कहते हैं खासकर जो है यूपी और एंटायर बिहार को, पूरा बिहार, और उसके साथ साथ उत्तरी पश्चिम बंगाल, उत्तरी झारखंड और छत्तीसगढ़ और जो अन्य इलाके हैं आप देख रहे हैं उड़ीसा और खासकर उत्तरी महाराष्ट्र, उनसे आगे वाले दिनों में मानसून की वापसी हो सकती है। और साथ साथ जो तापमान रेनफॉल की बात करें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा आपको मिलने वाली है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का गंगा वाला क्षेत्र और उत्तर पूर्वी इलाके और दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों में आपको सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में चूँकि मानसून की वापसी हो चुकी है तो आपको मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात है तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, खासकर आपके उत्तर भारत में, और सामान्य या सामान्य से नीचे रहने वाले हैं बाकी के हिस्सों में। और जहाँ तक न्यूनतम तापमान का सवाल है तो आप देख सकते हैं कि वो आपके सामान्य से नीचे रहेंगे, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं पहले हफ्ते में, यानी कि थोड़ी सी गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत मैदानी क्षेत्रों में सुबह हो सकती है। वहीं बात करें दूसरे हफ्ते की, यानी कि 28 से लेकर 4 नवंबर तक की, तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्य बात जो इस हफ्ते में होने जा रही है दूसरे हफ्ते में, एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की पूर्ण वापसी हो जाएगी, पूरे देश से उसकी वापसी हो जाएगी, और साथ साथ जो है उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसकी आगाज़ हो जाएगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी, खासकर हमारे तमिलनाडु में और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क, मौसम जारी रहेगा, और उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी इलाकों में भी मौसम शुष्क रहेगा। जहाँ तक तापमान का सवाल है तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ऊपर रहेंगे हमारे, खासकर जो है उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत, इन क्षेत्रों में हमारे जो है अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। जहाँ तक न्यूनतम तापमान की बात है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, तो वो जो है आपके सामान्य से नीचे रहने वाले हैं उत्तर पश्चिम भारत में। दोस्तों, ये सब जानकारी आप हमारे वीडियो से अलावा हमारे डिफरेंट ऐप्स हैं उनके द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास मौसम ऐप है, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं लोकेशन स्पेसिफिक, कहाँ वर्षा ज़्यादा होने वाली है। दामिनी ऐप से आप वज्रपात, कहाँ बिजली गिर सकती है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेघदूत ऐप है जो कि खासकर किसानों के लिए बनाया गया है, कि उसमें किसानों को बताया गया कि कहाँ वर्षा होने वाली है, और उससे आधारित जो है उसको जो सलाह दी जाती है, मौसम पे आधारित सलाह, वो भी उस पर आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ आप ब्लॉग स्तर की भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।